असाइनमेंट के सेशन 10 में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित है और इसका मेन लक्ष्य है कि जब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आ जाएगा, आर्थिक आज़ादी जिस दिन आएगा उस दिन जो वर्क का जो सिस्टम बनाया जाएगा वो कैसा बनाया जाएगा, क्योंकि अभी जो वर्क का सिस्टम है उसमें आपको सरकारी रूप से वर्क नहीं अवेलेबल है। सरकारी रूप से कंपटीशन अवेलेबल है जिसको आपको क्वालिफाई करना है, मगर जब आर्थिक आज़ादी आएगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट कार्ड बन जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनने के बाद आप जिस ऑफिस में काम करेंगे, मतलब कि आपका पर्सनल ज्वाइनिंग होगा, जहाँ भी आप बोलेंगे वहाँ ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको एक फॉर्मेट में एडमिनिस्टर किया जाएगा जिसमें आपको इलिटरेट 165 रुपया, तो सैलरी बनेगी 2500 रुपया। 56 आवर वर्क जो है सभी को मिलना तय है। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट नोन होंगे उनका हो जाएगा 180 रुपया, सैलरी हो जाएगा 2750 रुपया। फिफ्थ पास का 250 रुपया, सैलरी 3500 रुपया। एट्थ पास का 300 रुपया, सैलरी 4500 रुपया। टेंथ पास का 375 रुपया, सैलरी 5500 रुपया। ट्वेल्थ पास का 430 रुपया, सैलरी 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी है 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया, सैलरी है 8500 रुपया। एम फिल का है 620 रुपया, सैलरी है 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी है 10500 रुपया प्रति माह। और पीएचडी का है 750 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 11500 रुपया। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के जरिए सबसे पहले तो प्रत्येक नागरिक को जो है 50,000 से ऊपर जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय बनाया गया है। इसमें आपको 50,000 से ऊपर जाने की व्यवस्था 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री के जरिए हो जाता है। आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका 50,000 रुपया इनकम हो जाएगा। 50,000 इनकम प्राप्त करने के लिए आपको फिर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड से ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड आप बन जाएंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ सरकारी रूप से 50,000 रुपया और प्राइवेट रूप से 50,000 कमा रहे हैं, तो अगर वो भी चाहे 50,000 कमाना तो कमा सकते हैं, लेकिन उनका नंबर होगा ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी आप 50,000 कमा सकते हैं बशर्ते कि आपका मन वहाँ पर मिले, क्योंकि प्रॉब्लम आती है जब आपका मन नहीं मिलता है। मैक्सिमम केसेस में जो आपका मन नहीं मिला, आपको काम करने की इच्छा नहीं हुई, तब तो यहाँ पर आपका तो उसको प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। और उधर सरकार से भी लिया और इधर स्वरोजगारी सरकार से भी 50,000 में 1 घंटे का काम हुआ। इसके अलावा आपका जो है सो प्राइवेट सेक्टर में भी वही आप काम किए 50,000 से ऊपर, इधर भी 50,000 से ऊपर लिए। तो बजट का जो सिस्टम है वह इसमें है कि 80,130 लाख करोड़ का प्रत्येक महीने का बजट है। सैलरी सब काट के, सोशल सिक्योरिटी स्कीम काट के, इसमें आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम एकदम से यूनिफॉर्म बन जाता है। तो काम जो आपको प्रोवाइड किया गया वो हुआ आपको जैसे क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही आपको काम प्रोवाइड किया गया। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जैसे आपको पढ़ने के लिए 56 आवर बोल दिया गया। एक तो ऑफिस में बैठना काम हो गया, ये भी एक काम है कि 56 आवर आप टाइम ऑफिस में दें। एक काम ये हो गया। दूसरा काम आपका हो गया जैसे आपको सिखाया कि आप जो भी आप काम बोलेंगे टेलरिंग, तो उसमें ट्रेनिंग दिया, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है
उसमें हर प्रोफेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। आप कॉल सेंटर में हैं तो आपको कॉल का भी ट्रेनिंग दिया गया। इसके अलावा आपको जो है सो छोटे छोटे स्मॉल काम आपको आते रहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ पर्सनली पहुँचाना या कोई भी इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई करना, इस तरह से इसमें आपको काम आएंगे। अब जैसे अनपढ़ है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो जैसे बागान गार्डनिंग का काम हुआ, क्रॉपिंग का काम हुआ। हमारे यहाँ ये भी है कि आपको जैसे कोई भी 1345 स्क्वायर फीट का ज़मीन दिया, तो उस ज़मीन के एवज में उसको जो है सो 1500 रुपये सालाना मिला। कागज़ पत्तर आप देखे, वहाँ लैंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, वो देख लेंगे और आपको 1500 रुपये सालाना मिला। उस पर 1345 कोई भी आपका ज़मीन होगा डी के पास या इधर उधर कहीं भी, तो उस पर आपको मिल जाता है। सरकार उस पर अपने हिसाब से, मतलब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, तो वो भी आपको काम हो गया। तो इसके अलावा ग्रामीण लेवल पर रूरल काम हो जाते हैं और शहरी लेवल पर अर्बन काम हो जाते हैं। ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटीज़ हुआ, तो इसमें आपको वॉलंटियर में एक गमला लगा दिया या फिर थोड़ा सा साफ कर दिया, तो इस तरह से आपको। अच्छा, दूसरा, जब काम प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पर कोर्ट अवेलेबल है, आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। जब तक आपका क्लियरेंस नहीं होगा सैलरी आपकी फंसी रहेगी, यही है। और जैसे ही क्लियर में सारा डियरनेस क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोर्ट वर्डिक्ट में, जैसे ऑफिसर जो कोर्ट ऑफिसर है यहाँ पर, वो आपको वर्डिक्ट दिया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप इसके लिए एक्स्ट्रा अपील आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। OSMB का अलग से बना हुआ है, क्योंकि 150 करोड़ का मामला है और ब्रांच में ही सॉल्व हो जाता है, तो ऑटोमेटिक है कि आप वहाँ पर गए तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर 1 साल केस चला तो उसका पूरा पैसा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बहुत अच्छा है और आर्थिक आज़ादी लाता है वर्क असाइनमेंट के जरिए। अब इसमें क्या है कि 6 राष्ट्रपति भवन है। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर भवन मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलास मंदिर डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर डॉक्यूमेंट, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट, पांचवा हो गया प्रत्येक स्वयं पुरस्कृत भगवान मूर्ति, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट। ये 6 आपको राष्ट्रपति भवन है। इसके अलावा 6 माइनॉरिटीज़ भी हैं, जैसे पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये 6 राष्ट्रपति भवन है। तो जब मंदिर के डॉक्यूमेंट्स इसमें रखते हैं तब ये राष्ट्रपति भवन कहे जाते हैं, और उससे फिर हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर भी आ जाता है। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर में आपके जो हिंदुवाद के तहत आते हैं 6 राष्ट्रपति भवन, इसमें अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शारदापुर दरभंगा बिहार इंडिया, अमित ज्योतिर्मंदिर महादेव शारदापुर दरभंगा बिहार, तीसरा हो गया विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी महाकाल ज्योतिर्मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर, ओंकार ज्योतिर्मंदिर, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर, ओम भीम शंकर ज्योतिर्मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर, रामेश्वर ज्योतिर्मंदिर, दुष्मेश्वर ज्योतिर्मंदिर, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर, अमित ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर ज्योतिर्मंदिर, ट्रूथ ज्योतिर्मंदिर। ये आपके ज्योतिर्मंदिर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, ये संवैधानिक माता पिता रूप में आते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में आपको विष्णु लक्ष्मी शारदापुर दरभंगा बिहार इंडिया, अमिता विलासा मंदिर शारदापुर दरभंगा बिहार इंडिया, तीसरा हो गया राम सीता अयोध्या मंदिर, कृष्ण राधा मधुरा द्वारका मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, वेंकटेश पद्मनाभ लक्ष्मी लैमनी विष्णु लक्ष्मी। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, ब्रह्मा सरस्वती ISBN नंबर 8190186402X। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, आदि शक्ति जगदम्बा अमृतेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा लक्ष्मी मंदिर शारदापुर, अभिलाषा आदि शक्ति लक्ष्मी मंदिर शारदापुर, ट्रूथ सरस्वती मंदिर शारदापुर, ट्रूथ प्रत्यक्ष पुरस्कृत भगवती और गवर्नमेंटेश्वरी मंदिर शारदापुर। इसके अलावा आपका हो गया शारदा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णव कामाख्या मंदिर, दक्षिणारिका मंदिर फैमिली, आदि शक्ति जगदम्बा माता रानी के रूप में आती है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया वर्षकृत भवन,
सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दशरथी बाल विश्वकर्मा चतुर्थ राष्ट्रीय वन नंबर 6 हो गया। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी प्रेस। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पद यात्रा कर रही है, सहयोग दे और साथ चले पार्लियामेंट हाउस तक, विधानसभा तक और फिर परिवर्तन देखे देश में। ये 80 लाख 80,130 लाख करोड़ महीने का खर्चा कोई बड़ी बात नहीं है। भारतवर्ष में एनुअल बजट, रेलवे में हर एक साल बजट बढ़ रहा है, मगर वो सही दिशा में आर्थिक आज़ादी की दिशा में लाए तो लोगों को कल्याण होगा। इसी चीज़ को अमितेश्वरवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब में। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का लिखा 651 रुपये की किताब है। इस पर डिस्काउंट अवेलेबल है और हेड ऑफिस हुआ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस हो गया osemb office2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com और उसके बाद हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। ये 3 आपको एड्रेस हो गया ईमेल का। और ये किताब आप जरूर पढ़ें। मिनिमम 2,500, मैक्सिमम आपका 1.5 लाख तक का आमदनी आपको करा देता है। इसके अलावा जो है ये किताब है ट्रुथ ओनली टर्म्स, यूनाइटेड सिक्स पार्ट, शिव शक्ति, वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी, लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती, लॉ, एजुकेशन, आदि शक्ति, जगदम्बा, ईच फैमिली, ईच यूनाइटेड वर्ष के गॉड एंड गॉडेस, ट्रुथ सेवर, हिंदू गवर्नमेंट। तो 6 हो गए। तो 6 में आपको जो है सो 2,551 रुपये का है, डिस्काउंट मिल जाता है, आपको पार्सल के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। तो आपको जो वर्क असाइनमेंट दिया जाता है, यह वर्क असाइनमेंट आपके हिसाब से ही होता है और एक रजिस्टर में आपको वर्क असाइनमेंट दिया जाता है 56 आवर का, आप करें और करने के बाद आपको उस पर सैलरी दी जाती है। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, कोई वर्क दे दिया, जैसे आपको दे दिया कि नहीं आप झाड़ू मारने दे दिया और आपको पसंद नहीं है, तो आप जो है उसमें कोर्ट केस कर सकते हैं और उसका लिटिगेशन आपका जब तक चलेगा। फैसला अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर रिव्यू डिसीजन के लिए फिर से आप जो है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट OSMBI में जा सकते हैं। ये अलग से बनाया जा रहा है OSMBI एक्ट के तहत, 2001 एक्ट शारदापुर के तहत, क्योंकि आबादी 150 करोड़ है। रोजगार जो है आपको लगभग 20 से 22 करोड़ के आसपास है, जो निश्चिंता वाला रोजगार है। बाकी जो है आपको रोजगार बिल्कुल नहीं है, तो इसको स्वरोजगार में परिवर्तित किया गया है और स्वकाम, स्वमत, स्वास्थ्य, स्वशिक्षा प्रमाण पत्र दिखा रहा है, ये भी एक काम हुआ। इसके अलावा आपको जो है हर एक तरह के, कोई स्पोर्ट्स में काम दे दिया, कोई पेंटिंग में काम दे दिया, उसके अलावा कोई सहयोग में काम दे दिया। तो जो भी आपको उस समय में 56 आवर में काम दिया वह करना है। और इसके ब्रांच में जो ऑफिसर्स बैठते हैं वह आपको 13 ऑफिसर्स बैठते हैं और वह हो गए OSMBI सेंट्रल मैनेजर, OSMBI स्टेट मैनेजर, उसके बाद OSMBI डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, उसके बाद OSMBI डायरेक्ट बजट कनेक्शन या फिस्कल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, उसके बाद हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, वुमेन मैनेजर, मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, इंडस्ट्रियल मैनेजर, OSMBI कोर्ट मैनेजर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैनेजर, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर, लैंड मैनेजर और OSMBI शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मैनेजर। तो इस प्रकार से आपको 13 इसमें होंगे और ये जो है आपको आगे ले जाते हैं। इसमें आप ये नहीं समझिए कि ऑब्लिगेशन है, इक्वल आपको पोटेंसी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में, मतलब आपको काम मिला और साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट को आना हो, चूँकि कंपटीशन ज़्यादा है और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है। प्राइवेट सेक्टर 95% जो है डोमिनेट कर रही है, तो सरकार इन दैट सेंस जो भी काम कर रही है उसमें आपको कुछ मदद मिल गया, एज अ पेरेंटिंग मिल गया, गवर्नमेंट पेरेंटिंग मिल गया, तो ये सब फ़ायदा है। तो आप इसको जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बुक ज़रूर खरीदें और फॉलो करें। इस तरह से जो है आपको इससे लाभ मिल सकता है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा वोट है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का। तो आप सपोर्ट दें। धन्यवाद।